फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फिर से गुजरात टूल रूम स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि मैं इसकी लगातार वीडियो बना रहा हूं। करीब करीब ये स्टॉक 40-45 रुपये से गिर के आया है। मैं जब से इसकी वीडियो बना रहा हूं और मैंने इसके संकेत जो बताए थे, मैंने काफ़ी दिन पहले इसके संकेत बता दिए थे और अब भी मैं इसके संकेत बता रहा हूं कि किस तरफ ये स्टॉक जाने वाला है और कहां तक जाने की संभावना बनती है। आपको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए, तो इसी के बारे में इसी वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी के लिए, उस कंपनी का नाम आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्द अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए निःशुल्क रहेगा, कोई शुल्क आपको नहीं देना होगा। चलते हैं मकसद असली की तरफ। एक तरीके से आप इस स्टॉक का काफ़ी दिनों से देख लीजिए किस तरीके से इस स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करने के बाद में स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। ऐसी बात रिटर्न नहीं दिया, निकाल के देखो इस रेंज में इसने काफ़ी सालों तक कंसोलिडेट किया। 2011 से लेकर 2010 से 2011 से पहले ये स्टॉक कंसोलिडेट में पड़ा हुआ है। यानी इस बीच हल्का फुल्का रिटर्न निकाल के दे, लेकिन स्टॉक ने तकरीबन 10 साल तक कंसोलिडेट किया, 10-12 साल तक कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद में मात्र ये स्टॉक कितनी रेंज में घूम रहा था, हाई और लोग बात करो, 1 रुपया और नीचे की 50 पैसे और 1 रुपये के बीच में स्टॉक आपको घूमता हुआ नजर आ रहा था दोस्तों, ठीक है, कई सालों 10 सालों से, ठीक है। लेकिन इस अचानक से इस स्टॉक में क्या हुआ, यहाँ से जैसे 2022 शुरू होता है तो वहाँ से इस स्टॉक ने हाई लगाना शुरू किया और भागना शुरू किया, तो इसने अपना हाई बना दिया। करीब 45 रुपये का हाई बना के स्टॉक आया है। अब आप एक चीज़ लगो, देखो यही तो बोला जाता है लॉन्ग टर्म क्यों बोला जाता है, यही तो बोला जाता है। आपने 50 पैसे पर 1 रुपये पर इसको खरीद के रखा होगा, 10 सालों तक आप होल्ड कर देते, या आपने 2011 में खरीदा होता, 14 में खरीदा होता, 17 में खरीदा होता या 2022 में खरीदा होता, तो आपका रिटर्न कितना खतरनाक बन गया होता दोस्तों, ठीक है। यानी आप लखपति करोड़पति बन गए होते। लेकिन सही समय पर इन्वेस्ट करना पड़ता है और अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ बाय करके चलना पड़ता है, तब आदमी कहीं जाकर स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनता है दोस्तों, ठीक है। अब मैं बता दूं अब इसके टारगेट क्या रहने वाला है और कितनी इसमें गिरावट बाकी है, क्योंकि मैं इसके इंडिकेटर जिस तरीके से देख पा रहा हूं, तीनों इंडिकेटर हमें वीकली, मंथली, डेली के हिसाब से तीनों इंडिकेटर हमें रेड जोन में पड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से स्टॉक आपको 10 रुपये की रेंज तक भी आता हुआ नजर आ सकता है। यानी अगर लास्ट स्टेज 8 रुपये के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यानी 8 से 10 रुपये की रेंज तक ये स्टॉक आपको आता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा, जी हाँ, यही रेंज 10 से 11 रुपये के आसपास में इस स्टॉक को आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके फ़िलहाल कुछ इंडिकेटर जो है इसके वो बुलिश नहीं है, वो डाउन साइड की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो बिल्कुल डाउन साइड होती हुई नज़र आ सकती है दोस्तों, ठीक है। फिलहाल अगर हम टारगेट लेके चले तो इसकी ये यहाँ पर 11 रुपये 80 पैसे के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। सपोर्ट तोड़ता है तो 10 रुपये के आसपास में इसकी सपोर्ट बनती है, उसके बाद में 8 रुपये के आसपास में इसकी सपोर्ट निकल के आती है दोस्तों। चलते हैं दूसरी तरफ भी, और भी बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं दूसरी तरफ। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, देखो अब आप अपनी आंखों से देखना, बिल्कुल तसल्ली से देखना। देखो अब मुझे बताओ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, 14 रुपये 99 पैसे पर 95,145 क्वांटिटी एमओ ऑर्डर लगा चुके हैं सेल करने के लिए दोस्तों, ठीक है। अब क्योंकि उनको मालूम है ना कि स्टॉक किधर जाने वाला है, किस रेंज में स्टॉक जा रहा है, किस दिशा में जाने वाला है, वो कितनी गिरावट सबको मालूम है। इसलिए ये लोग जो है स्मार्ट लोग हैं, जिन्होंने अभी से ही एमओ ऑर्डर लगा चुके हैं सेलिंग करने के लिए दोस्तों, ठीक है। 8 रुपये 16 पैसे का 52 वीक लो है और मुझे उम्मीद है नया 52 वीक लो लगा सकता है, बना सकता है। ऑल टाइम लो 7 पैसे का है और ऑल टाइम हाई 45 रुपये 95 पैसे का देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा 19 से अच्छी चीज़ें भी नोट कर लेते हैं। देखो स्टॉक में अच्छी चीज़ें भी हैं, ऐसी बात नहीं अच्छी चीज़ें स्टॉक में नहीं है। सो इस स्टॉक ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईपीएस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, प्लस में देखने को मिला, अच्छी बात रहेगी। और एवरेज पी आपको देखने को मिल जाएगा और लो पी भी आपको देखने को मिल जाएगा। और 174 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा दोस्तों। 174 करोड़ का मार्केट कैप है, मात्र 8 रुपये 94 पैसे बुक वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो समझ में अपने नहीं आ रही, कभी डिविडेंड यील्ड घटती है कभी बढ़ती है, इससे अपने को समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, ठीक है। तो अभी 66% से ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड इसकी दिखा रहा है। चलो हमने मान लिया अगर ये कंपनी डिविडेंड देती है तो फिर आपको मालामाल भी कर सकती है। 66% डिविडेंड यील्ड इसकी दिखा रहा है। फेस वैल्यू इसकी 10 हो चुकी है। कंपनी आने वाले टाइम में कभी भी आपको बोनस और स्पीड भी दे सकती है, इसलिए लॉन्ग टर्म का नजरिया अगर आप रखते हैं तो आपको बोनस और स्पीड भी मिल सकता है, तो टाइटली होल्ड करके चल सकते हैं दोस्तों। चलते हैं दूसरी तरफ भी, थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलते हैं, इसकी ताकत और कमजोरी देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जी हाँ, इसके पास में ताकतें हैं, ताकतें भी हैं और मजबूतियाँ भी हैं। ताकत 7 ताकतें हैं,
मजबूतियाँ 7 हैं, कंपनी विद हाई एपीएस ग्रोथ, वीकनेस 2 है यानी कमजोरियाँ 2 है, गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट 1 रखा हुआ है, 67% पास भी नजर आ रहा है, यानी ये येलो जोन से निकलकर ग्रीन जोन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक आपको रॉकेट भी बनता हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा और वक्त दीजिए। स्टॉक आपको फिर से जब अपर सर्किट की रैली दिखाएगा फिर आपके हाथों में स्टॉक दोबारा से देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, फिर आप इसको नहीं पकड़ पाएंगे। टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात कर लेते हैं। टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट का निकल के आ रहा है। पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करें तो टेक्निकल रेजिस्टेंस जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 15 रुपये 19 पैसे का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा 15.39 का, तीसरा 15.49 15 रुपये 50 पैसे का तीसरा रेजिस्टेंस है। 15 रुपये 50 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो अप साइड के टारगेट निकल के आते हैं, और अगर डाउन साइड में क्लोजिंग देता है तो आपको डाउन साइड के जो है टारगेट निकल के आएंगे। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। 14 रुपये 89 पैसे का पहला सपोर्ट है, 14 रुपये 89 पैसे का दूसरा सपोर्ट है, 14 रुपये 59 पैसे का तीसरा सपोर्ट है, यानी इन तीनों से पहले सपोर्ट लेता तो आपको स्टॉक कंसोलिडेट में आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है, और अगर 14.59 के नीचे क्लोजिंग देता है तो 10 रुपये के आसपास भी आपको आता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों, ठीक है। बाकी हम डील वील देखने की कोशिश करेंगे, इसमें कुछ बल्क डील वील हो रही कि नहीं हो रही देखने की कोशिश करेंगे। फिर भी 20 जून में जी हाँ अच्छी खासी देखो, आप बिल्कुल रखिए, नज़र बना के रखिए भाई साहब, डरने वाली घबराने वाली बात ही नहीं है भाई साहब। मैं तो मजाक सोच रहा था भाई इसमें डील वील नहीं हो रही होगी, लेकिन इसमें तो बल्क डील हो रही है, बल्क डील हो रही है, माल खरीदा जा रहा है, चुपचाप तरीके से माल को खरीदा जा रहा है। देखो ये आपको 20 जून 2024 तारीख देखने को मिल जाएगी। 20 जून 2024 कंपनी आदमी का नाम पढ़ लीजिए, कंपनी का नाम पढ़ लीजिए, परचेज देख लीजिए, 15 रुपये 37 पैसे पे अच्छी खासी क्वान्टिटी इसने बाई करके चला है दोस्तों, ठीक है। तो 25 अच्छी खासी होल्डिंग है इसके पास में, यानी 20 जून को ताजी इसने 19 जून को बाई किया है, 15 रुपये 7 पैसे पे इसने बाई किया, 19 जून को 15 रुपये 7 पैसे पे 0.69% ट्रेड किया है इसने, 0.55, यानी करीब करीब अच्छी खासी क्वांटिटी इन्होंने खरीदी है, तो अच्छी बात है भाई इसमें। यानी 19 जून और 20 जून बल्क डील हुई है, जब आके माल खरीदा जा रहा है चुपचाप तरीके से, तो पब्लिक को डरना नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर को डरना नहीं है, आप भी बने रहिए, क्योंकि आप भी बने रहेंगे तो आपको तभी तो फायदा होगा। अगर आपने अभी तक अवरेज नहीं किया तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत अवरेज कर सकते हैं, 10 के पास जाएगा तो वहाँ पर भी अवरेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप अवरेज कर सकते हैं, कम से कम 50% आप अवरेज कर सकते हैं, 50% छोड़ दीजिए, कम से 50% तो अपना अवरेज कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वहीं हम इसकी देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालें तो आपको मालूम ही है शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक के पास में पूरा माल है, बाकी थोड़ी बहुत होल्डिंग DIs के पास में तो कोई मसला नहीं है दोस्तों, ठीक है। DIs की होल्डिंग में हमें इजाफा देखने को नहीं मिला है, DIs की होल्डिंग हमें ख़त्म होती ही नज़र आई है। प्रमोटर की कोई होल्डिंग नहीं है, DIs की होल्डिंग हमें वही कंडीशन है जो पहले थी। अब इसके इंडिकेटर देखने की कोशिश करते हैं, चलते हैं इसके इंडिकेटर की तरफ। हम देखने वाले इसके इंडिकेटर दोस्तों, पहले डेली के हिसाब से आप इंडिकेटर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा एक स्टॉक किस दिशा में जाने वाला है दोस्तों। ये डेली के है, ये वीकली के टारगेट रहेंगे, ये मंथली के टारगेट रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इंडिकेटर आप बिल्कुल तीनों इंडिकेटर रेड जोन में आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल आपको तसल्ली से दिखाने वाला हूँ। मैं टेक्निकल इंडिकेटर भी रेड जोन में है और मूविंग एवरेज वाला इंडिकेटर भी ये है जो है आपको रेड जोन में पड़ा हुआ है, तो साफ साफ दिख रहा है कि स्टॉक डाउन साइड की तरफ इशारा कर रहा है। तो वीकली के हिसाब से बात करते हैं, वीकली के हिसाब से बात करें तो वीकली के हिसाब से भी यही कंडीशन नजर आ रही है। तीनों इंडिकेटर हमें जो देखने को मिल रहे हैं रेड जोन में, टेक्निकल मूविंग एवरेज वाला भी इंडिकेटर ना, बिल्कुल तीनों इंडिकेटर रेड जोन में पड़े हुए हैं, तो साफ साफ संकेत है डाउन साइड के। चलो अब महीने के एतबार से भी देख लेते हैं, महीने के एतबार से क्या देखने को मिला है। महीने के एतबार से भी टेक्निकल एनालिसिस में जो देखने को मिल रहा है रेड जोन में इंडिकेटर तीनों देखने को मिल रहा है, तो भाई घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। बस ये है अगर आपने अवरेज नहीं किया तो फिर डरने वाली बात भी रहेगी, घबराने वाली बात भी रहेगी, तो अवरेज ज़रूर कर लीजिएगा। और थोड़ा लंबे समय के लिए घुमा सकता है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया अगर आप रखते हैं तो इसमें बने रहना, और अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं तो इससे दूरी बना के रखना दोस्तों, ठीक है। तो तीनों इंडिकेटर आपने देख रेड जोन में आपको तीनों इंडिकेटर पड़े हुए हैं, क्योंकि गुजरात टूल में अगर आपको लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो ये आपकी किस्मत को पलट सकता है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिएगा। जब जिस दिन अपर सर्किट की रैली देखने को मिलेगी तो इसमें से ऐसी सर्किट की रैली देखने को मिलेगी कि आपका सर्किट खुलता हुआ नजर नहीं आएगा, महीनों तक ये अपर सर्किट में लॉक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बल्क डील हो रही है भाई साहब, रातों दिनों माल उठाया जाए, 19 जून में माल उठाया गया, 20 जून में माल उठाया गया, चुपचाप तरीके से खरीदो फरोख्त चल रहा है। तो भाई आप क्यों डर रहे हो? डरना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है। बस टाइटली होल्ड करके चलना है, और अगर आपने एवरेज नहीं किया तो एवरेज जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।